जय श्री राम भक्तों। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान राम का ही नाम है जिसका सिमरन करने से हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। उस नाम सिमरन से पहले भी अगर हम राम जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें हनुमान जी को मनाना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी की, जिन्हें मैंने मानसिक रूप से अपने बड़े भाई के रूप में माना है। वो मेरे बड़े भैया हैं, वो पल पल जिंदगी के हर वक्त पर मेरे साथ रहते हैं। आज मैं आपको हनुमान चरित्र के बारे में बताऊंगी। अगर आप हनुमान भक्त हैं या हनुमान जी के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको मेरी वीडियो में हनुमान जी से लेकर हनुमान जी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो आप पहले नहीं जानते हैं। बात करते हैं कि हनुमान जी का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ। क्या हनुमान जी वानर हैं? हमारे पास ये कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि हनुमान जी भगवान थोड़ा है, वो तो वानर जाति के हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी हैं कौन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी कौन है। आज से 1512 वर्ष पहले राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में, और उससे पहले ही हनुमान जी का जन्म हुआ। आज से 8 से 10 लाख वर्ष पूर्व कपि नाम की एक जाति हुआ करती थी, जिस जाति की ये विशेषता थी कि उनकी पूंछ थी और उनका जो फेस था, चेहरा था, वो बंदर की तरह था, वानर की तरह था, लेकिन बाकी जो शरीर था वो सारा का सारा मानव की तरह था। उस जाति में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। उस जाति की एक ही सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस जाति में पैदा होने वाले जीव की बुद्धि बहुत तेज होती थी। उसकी बुद्धि और बल उस समय जितने भी मानव जाति के लोग थे उन सबसे बहुत ज़्यादा होती थी। उसी जाति में केसरी जी उत्पन्न हुए और उसी जाति में ही उनके पुत्र श्री हनुमान जी पैदा हुए, इसलिए उन्हें कपीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी को कपीश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि कपि जाति में उत्पन्न हुए। केसरी भगवान उनके पिता हुए और माता अंजना उनकी मैया हुई, इसलिए उन्हें केसरी नंदन और अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। आज बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद भी जो कपि जाति थी वो भारत देश में तो लुप्त हो गई है, लेकिन उसके कुछ प्रमाण आज भी बाली में मिलते हैं, जो कि नेपाल में पड़ती है, और उस जगह पर आज भी कपि जाति के कुछ वानर हैं जिनकी पूंछ की लंबाई सिर्फ और सिर्फ अब 6 इंच रह गई है। ये थी हनुमान जी के वानर होने की सिद्धि की वानर कैसे हैं, कौन सी जाति में उत्पन्न हुए। अब बात करेंगे कि हनुमान जी का जन्म हुआ कहाँ पर। हनुमान जी की मेन जन्म स्थली कौन सी है। वैसे तो सभी लोग अलग अलग मत हैं, दुनिया में हर चीज़ का मत है, उसी तरह से हनुमान जी के जीवन को लेकर भी बहुत से मत हैं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो कपिस्थली में हुआ, और कपिस्थली कुरु वंश से संबंधित है। जो ये कुरु वंश था, इसका जो राज्य था भारत में, वो हरियाणा के कैथल जिले में था। हरियाणा के कैथल जिले में था, इसलिए हनुमान जी की जन्म स्थली को हरियाणा का कैथल जिला और इससे लगने वाला करनाल उसमें मान लिया जाता है। कुछ ग्रंथों में ये कहा गया है कि गुजरात में डांग जिला है, वहाँ पर एक पर्वत है और उसमें गुफा बनी हुई है जहाँ पर माता अंजना का निवास है, इसलिए उस गुफा के अंदर हनुमान जी के जन्म को माना जाता है कि वहाँ पर अंजना गुफा है, वहाँ पर अंजना मैया रही और हनुमान जी को जन्म दिया। तीसरा स्थान जो हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है वो मिलता है झारखंड में अजंता, अंजना गांव, अजंता के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो है अंजना गांव। अंजना गांव अंजना माता के नाम पर पड़ा, इसलिए वहां पर हनुमान जी का जन्म माना जाता है। लेकिन जो ग्रंथों को पढ़ने के बाद, ज्ञान को अर्जित करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी की वास्तविक जीवन जो स्थली है, जन्म स्थली जो है, वो हनुमान जी की जन्म स्थली किष्किंधा है। हमने रामायण पढ़ी है, रामायण ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि किष्किंधा नगरी में केसरी और अंजना मैया रहते थे। केसरी जो है वानर जाति से संबंध रखते थे और अंजना जो है वो एक स्वर्ग की अप्सरा थी। किसी श्राप के कारण उसका विवाह केसरी जी से हुआ और भगवान शिव की कृपा से अंजना मैया को भगवान हनुमान जी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो जो हनुमान जी की जन्म स्थली मानी जाती है वो किष्किंधा नगरी मानी जाती है। अब किष्किंधा में भी हम ये नहीं कह सकते कौन सी जगह पर हुआ। किष्किंधा में पंपा सरोवर नाम की एक जगह है, उस सरोवर के पास में मतंग वन है और उस मतंग वन के पास, उस मतंग वन के अंदर मतंग ऋषि का आश्रम है।
उस मतंग ऋषि के आश्रम में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ है, ऐसा हमें रामायण ग्रंथ से पता चलता है। अब बात ये आती है कि हनुमान जी का जन्म हुआ, उनके जन्म के स्थान के बारे में बात कर ली। अब क्या जो ग्रंथों में कहा गया है या सभी लोग कहते हैं कि कलयुग के अंदर हनुमान जी साक्षात विराजमान है, वो जीवित अवस्था में है, तो क्या ये सत्य है? तो इसके पीछे भी तर्क लेकर आई हूँ कि ये एक सत्य है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भगवान राम से मैया सीता से अमरता का वरदान मिला है। वो अमर है, अमर है। जो इंसान अमर होता है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जब भगवान राम जी अपना कुल छोड़कर जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे, तब हनुमान जी को भगवान राम जी ने अमरता का आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि जब मैं कलयुग में आऊंगा तो मेरी सेवा के लिए तुम पहले से ही तत्पर रहना। ये प्रमाण करता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। अब बात करेंगे कि हनुमान जी जो हैं वो चारों युगों के ज्ञाता कैसे हैं। चारों, आप देखिए हनुमान चालीसे में लिखा हुआ है, हनुमान चालीसे की एक चौपाई है, चारों युग